तमिलनाडु में तंजावुर के सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली लावण्य का समाचार आपने सुना होगा। 12वीं की छात्रा लावण्य ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने बताया कि स्कूल में उसे ईसाई मजहब स्वीकार करने को कहा गया था। मना कर दिया तो टॉयलेट साफ करने का काम मिला। पोंगल की छुट्टियों में लावण्य को घर नहीं जाने दिया गया। तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। लावण्य नहीं जानती थी कि स्कूल के नाम पर उसे जहां भेजा गया था वह वास्तव में मजहबी गिद्धों का अड्डा था। चर्च पर पत्थर फेंकने की मनगढ़ंत घटनाओं पर सालों साल हंगामा मचाने वाले भारतीय मीडिया ने इस समाचार को ऐसे दिखाया मानो कुछ हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश जज ईसाई मिशनरी स्कूलों से पढ़कर आते हैं, इसलिए उन्होंने भी इस जघन्य हत्याकांड पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया। देश में सेक्युलरिज्म खतरे में न पड़ जाए, इसलिए सरकारों ने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लावण्य इकलौती नहीं है। हर वर्ष देश के ईसाई मिशनरी स्कूलों में हजारों हिंदू बच्चों के साथ यही सलूक हो रहा है। मेहंदी या तिलक लगाने पर सजा से लेकर धर्मांतरण के लिए दबाव तक। ईसाई स्कूलों में हिंदू बच्चों पर हो रहे इस अत्याचार का कारण क्या है? वास्तव में इसका दोषी भारतीय संविधान है। संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि हिंदू सदैव दूसरे दर्जे के नागरिक बने रहें। इनमें सबसे पहला है अनुच्छेद 28। इसके अनुसार सरकार से पैसे लेने वाला कोई शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन ईसाई कॉन्वेंट स्कूलों और मदरसों को इसकी छूट है। इस बात को अपवाद की तरह जोड़ा गया है, लेकिन इसका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा है अनुच्छेद 29। ये शिक्षा और संस्कृति का मूल अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है। ये विरोधाभास है कि जो संविधान आरंभ में हर नागरिक को समानता की बात करता है, वही अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों के हितों को प्रमुखता देता है और हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देता है। इसके अनुसार अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। इसी की आड़ में आसमानी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जिनमें हिंदुओं से घृणा करने और उनकी हत्या तक करने की शिक्षा दी जाती है। तीसरा है अनुच्छेद 30। संविधान का ये अनुच्छेद मुसलमानों और ईसाइयों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने की छूट देता है, जबकि हिंदुओं को इसकी अनुमति नहीं है। इसी का परिणाम है कि देश के कोने कोने में मदरसे और मिशनरी स्कूलों का जाल फैल चुका है। वास्तव में ये शिक्षा नहीं, बल्कि अलगाववाद, आतंकवाद और हिंदुओं के धर्मांतरण का अड्डा है। वर्ष 2009 में शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन के नाम पर संविधान संशोधन किया गया। कहा गया कि अब से हर बच्चे को स्कूल में शिक्षा पाने का अधिकार होगा, लेकिन वास्तव में इसके पीछे ईसाई मिशनरियों का शैतानी दिमाग था। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ढेरों नियम कायदे थोप दिए गए, जिनके कारण आज हिंदुओं के लिए स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलाना बहुत महंगा हो गया है, जबकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इसमें छूट है। इसी कारण ईसाई मिशनरी स्कूलों में फीस बहुत कम होती है, जबकि हिंदुओं द्वारा संचालित स्कूलों में फीस अधिक रखनी पड़ती है। राइट टू एजुकेशन का सबसे बड़ा शिकार बने हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरस्वती शिशु मंदिर। इनके अतिरिक्त भी हिंदुओं द्वारा संचालित हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं और शिक्षा के पूरे उद्योग पर ईसाई और कसाई गिरोहों का एकाधिकार होता जा रहा है। सबका विश्वास जीतने के चक्कर में केंद्र सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे इस संवैधानिक अत्याचार पर मौन साध रखा है। सबसे दुखद बात यह है कि जब वर्ष 2009 में ये संविधान संशोधन लाया गया था, तब भाजपा ने संसद में इसका समर्थन किया था। संभवतः तब पार्टी के नेता बौद्धिक रूप से इतने दिवालिया थे कि सोनिया गांधी के असली एजेंडे को नहीं समझ पाए। भारतीय संविधान के ये सारे प्रावधान हिंदुओं के प्रति भेदभाव और शत्रुतापूर्ण हैं। इनके माध्यम से धीरे धीरे भारतीय संस्कृति और धर्म को नष्ट करने का काम चल रहा है। सरकारों से लेकर न्यायपालिका तक इनमें सहयोग कर रही हैं। इस समस्या का सबसे सरल और एकमात्र हल यही है कि दोनों आक्रमणकारी मजहबों को
भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह दूर रखा जाए। जब तक ये काम नहीं होगा, लावण्य जैसी लड़कियां मरती रहेंगी।